सारा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगी और अब इसको गुड न्यूज़ बोलूं या क्या करूं, क्योंकि आप हमेशा से इस पे बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा कीमतें जो हैं वो बढ़ गई हैं इस वक्त, और इसके साथ साथ बिजली की जो लोड शेडिंग है वो बहुत ही ज़्यादा सिंध में भी हो रही है। लेकिन गुड न्यूज़ इन अ सेंस के 26 पैसे सिर्फ इजाफे की एक दरख्वास्त जो है वो नेपरा में जमा करवाई गई है। कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान जो है वो जाहिर किया जा रहा है। कुछ कहेंगी कि मतलब 26 पैसे ही सिर्फ सोचा है, कुछ ज़्यादा नहीं सोचा अभी तक? क्या कहूँ, अभी आपके 3 प्रोग्राम में बिजली पे बात हुई है और कहा कि किसी ने कहा कि थोड़ा बस आराम से बात किया करो। आराम से बात होती नहीं है। आप ये बात करती है, इनके बयानात चलाती है और वो कहते हैं ना कि बस ऐसे लगता है जैसे किसी ने पेट्रोल छिड़क के माचिस की तीली दिखा दी हो। ये देखिए, इनके मैं उससे पहले बात करी थी, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। अब आप देखें कि आप 2 माह से किसी वजीर का ना कोई बयान सुन रही होंगी, ना उनके महकमे की किसी कारकर्दगी का पता चल रहा होगा, वो रेलवे हो या कुछ भी हो। तो ये अभी बिजली की बात कर रहे थे शकील करार साहब, मैं शकील करार साहब की बात को सेकंड करती हूँ कि जितने मर्जी अदालती अहकामात आ जाए, मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो हमारे सिंध में खुद तरीके बता रहे होते हैं। कई इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पैसे बंधे हुए हैं कि 20,000 फी घर या 25,000 फी घर, और अभी तो मेरे ख्याल में किसी ने मुझे बताया था कि 10,000 रुपए पर एसी के हिसाब से आप उनसे वो कर लें। ऐसे जो आपको तरीके बताए, आप मतलब ये समझती हैं कि अदालती है काम होंगे और वो कहेंगे जी सर, और उनके बिजली के यूनिट वापस ले लिए जाएंगे। उससे पहले खुर्रम दस्तगीर साहब जब हमारे उसमें वजीर थे, इतनी गर्मी में कि जहां पर सांस नहीं लिया जा सकता था, सिर्फ अपनी गाड़ी तक आते हुए सर से पांव तक हम लोग पसीने में शराबूर हो जाते थे। वो एक स्टफ टॉय बनकर और 3 पीस सूट पहनकर बैठते थे, यानी कि उनको कहीं तो ठंडी हवा के झोंके मुसलसल आए जा रहे थे जो उनका 3 पीस सूट नहीं उतरता था। फिर उसके बाद जब ये सेक्रेटरी थे लंगड़ियाल साहब, तो जब ये करप्शन और इन तमाम चीजों पे बात हो रही थी कि जी और बिलिंग नहीं होती और लाइन लॉसेज है, ये है वो है, तो मैंने कहा आप सोचे तो सही कि छोटे छोटे, मैं अपने सिंध की बात कर रही थी कि छोटे छोटे गांव गोठों में पोस्टिंग के लिए लोग क्यों उतावले होते हैं, जहां वो अपने बीवी बच्चों को नहीं रख सकते लेकिन उनको पोस्टिंग चाहिए ऐसी जगहों पर जहां पर चावल की फसल काश्त हो रही हो, जहां पर ट्यूबवेल हो। पता है इनको सब कुछ है कि खराबी कहाँ पर है, ये उसको सही करना नहीं चाहते। दूसरा ये कि अभी जैसे उन्होंने कहा कि लाइटें जल रही थी, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि मिनिस्टर इनक्लेव की, लॉजिस की, इन तमाम की, इनको भी लोड शेडिंग उसमें शामिल करना चाहिए कि 1 घंटा लाइट आए, फिर आप देखिए कैसे बिल बिलार की पॉलिसी भी बनती है और तमाम चीजें भी होती हैं। जिन्होंने पॉलिसी बनानी है आपने उनको तो सहूलत में रखा हुआ है, वहां पर लाइट जाती नहीं है, उन्होंने कभी लोड देखी नहीं है, तो वो जिस पे बीती ना हो वो कोई पॉलिसी है, उसको किसी का दर्द कैसे महसूस हो सकता है। बाकी ये आके आप नून का देख लें कि जो 2013 के इलेक्शन इन्होंने जीता था वो बिजली के ऊपर ही वो था कि ये हम आएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा और सारा कुछ हो गया। उसकी मेन वजह ही बिजली थी कि लोड शेडिंग इतनी ज्यादा होती थी। फिर आके भाई लोगों ने ऐसे कारखाने लगाए कि वो हमारी वो जो कहते हैं ना कि जरूरत जितनी थी और उससे डबल आपने वो लगा दी, और वो भी आप यकीन नहीं करें बिजली नहीं बनाते, वो बस ऐसे ही उनको मतलब वो पागल, उनको पूरे चार्जेस मिल रहे हैं। और यहाँ पर भाई आप बिजली सस्ती कर दे ताकि हर बंदा ले सके। फिर ये बहस करते हैं कि लोग बिल नहीं देते, जो 15,000 रुपए महीना कमाता है वो बिल कहाँ से देगा, आप मुझे बताइए कहाँ से देगा वो बिल। इवन 50,000 वाला भी कि अगर उसका अपना घर हुआ तो बड़ा खुश नसीब है, वरना बीच में पानी, खाना, दवा, दारू, बिजली का बिल तो कोई माई का लाल दे नहीं सकता। एटलीस्ट जिसकी कम से कम 3 से 4 लाख आमदन, कम से कम मैं बता रही हूँ कि वो अपना फ्यूल भी पूरा करे, खाना पीना भी पूरा करे, क्योंकि यहाँ पर आए दिन पता चलता है कि जी तेल की कीमतें बढ़ गई, घी की कीमतें बढ़ गई, दवाएं हमारी पहुंच से दूर हो गई। पता नहीं ये क्या करना चाहते हैं। फिर आप इनकी पॉलिसीज देख लें, फिर धमकाना देख लें कि 2 बंदे यहाँ से उठा लूं, 2 बंदे यहाँ से उठा लूं, 2 बंदे, तो अल्लाह में से रिक्वेस्ट करें कि 2 बंदे हमारे कहने पर भी अल्लाह में उठा ले तो तमाम मसले ही हल हो जाएंगे। तो इन पे क्या करें, इन पे यकीन नहीं करें, कोई अच्छा अल्फाज निकलता नहीं है। फिर जब मैं अपनी वीडियो देखती हूँ तो फिर मुझे शर्म आती है कि यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जिस वक्त आप पूछती हैं उस वक्त वो कहते हैं मेरी आंखों में खून उतर आता है
और मुझे कुछ ना सुनाई देता ना, मतलब कि मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रही हूँ। जी। तो बस ये सारे हालात हैं जिससे हम लोग गुजर रहे हैं। जिस समरी आई है हातिम ताई की कब्र पे लात मार के 60 पैसे, 60 पैसे, 60 पैसे कितने मीटर है, कितने कंज्यूमर हैं, उसको 60 पैसे को भी मल्टीप्लाई करें, इस सब इनकी जेबों में जा रहे हैं। 25 साल हो गए मुआहदे को, कोई हमें बताए तो सही कि ये IPPs के कारखाने के जिंदगी भर के मुआहदे किए थे कि तुम लोग मर भी जाओगे तो तुम्हारे बच्चों को हम लोग ये कैपेसिटी पेमेंट की मद में पैसे देंगे। कोई हमें बताए तो सही कि 25 साल हो गए वो मुआहदा खत्म हुआ है या नहीं हुआ। ये एक दिन आते हैं, ये स्याह को सफेद बताते हैं हमें कि ये काला नहीं, ये सफेद है। फिर एक हफ्ते बाद कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये सफेद नहीं, ये स्याह है। आपने पहले हमें सोलर के फवायद गिनवाए, फिर ये नेट मीटरिंग, फिर वो सारा कुछ ये चीजें आई, फिर उसके बाद ये आके भाई दुनिया कौन सी मतलब दूसरी एनर्जीज की तरफ जा रही है कि वो उसमें विंड मिल्स होती हैं, ये सारा कुछ होता है। ये वापस से घुमा फिरा के हमें खींच के, जितने भी सनतकार हैं वो यहाँ से चले गए हैं, वो बांग्लादेश चले गए हैं, वो बाकी मुल्कों में चले गए हैं जहां पर सहूलियात मिलती है। आप चाइना देख लें कि वहां पर तो कई जोन्स ऐसे हैं कि जहां पर बिजली फ्री है। तो हमारे तो सनतकार यहाँ से चले गए। आपने टैक्स के ऊपर शरह सूद, आपने बिजली, कहीं किसी तरफ से भी बस ये चाहते हैं कि हमें सुकून की सांस ना आए। मेरी ओ भाई, अल्लाह की कसम मेरा हाथ नहीं था पाकिस्तान में पैदा होने में। मैं तो परेशान होती हूँ, मुझे तो अब मैं क्या कहूँ मैं कि यहाँ पर कोई तो आप दूसरे ममालिक देखें, आप उनकी बातें सुने, वहां पर देखें, फिर यहाँ पर मिलाया जाता है कि वो जी अस्तूला आइलैंड, अब उन आइलैंड्स में भी इनके बनेंगे क्या कहते हैं रिजॉर्ट्स बनेंगे कि ये तो दुनिया भूल जाए। तो किसी ने बड़ा मजे का बोला कि हम वहां जाकर आजादी एंजॉय करने जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं, रश करते हैं कि वहां पर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, वहां पर आवाम का कैसे ख्याल रखा जाता है। ऐसे थोड़ी कि आपके सामने मुल्क की मुईशत, ये जितने भी हमारे ताजर सनतकार बैठे हुए हैं, और एक ऐसा बंदा जो कल को आप एक रिपोर्टर थे, फिर अखबार चला रहे, फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि खुदा जाने कौन सी चीज थी, कौन सा हुमा आके सर के ऊपर बैठा कि जो निगरान वजीर आला भी बन गए, PCB चेयरमैन दाखिला, और ये उनको जो जद्दी पुश्ती खानदानी ताजर और सनतकार है और उनको आंखें घुमा घुमा के कह रहे 2 बंदे उठाओ तो पता चल जाएगा।